दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हम हैं वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र अग्नोत्री जी के साथ और हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश चुनावों में कांग्रेस की जो स्थिति रही है और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अब क्या कर सकती है, क्या उसके हालात हैं। आमतौर पे लोग उन दलों की चर्चा करते हैं जो सत्ता में रहते हैं, जो दूसरे नंबर पे रहते हैं, लेकिन आज हमने सोचा कि क्यों ना कांग्रेस की चर्चा की जाए, क्योंकि कांग्रेस का जो भविष्य है वो एक रसातल में है, बहुत अंधकार में डूबा हुआ है। लेकिन इस देश को एक सशक्त विपक्ष की ज़रूरत है और वो विपक्ष का जो रूप है वो कांग्रेस ही दे सकती है, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर अगर सारे दल ख़त्म हो गए और एक ही पार्टी का शासन रहा तो निश्चित तौर पे वहाँ एक तानाशाही एडॉप्ट हो जाएगी। और अगर क्षेत्रीय दल केंद्र में सशक्त रहे तो उनकी अलग मजबूरियां हैं। आप समझ सकते हैं कि जब कांग्रेस कमज़ोर थी और भारतीय जनता पार्टी नहीं थी, उस समय जो प्रधानमंत्री के रूप में 2.5 साल 2-2 साल के कार्यकाल रहे वो देश के लिए कितने खतरनाक साबित हुए थे। तो कांग्रेस के इस भविष्य पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं सुरेंद्र अग्नोत्री जी, जो बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, तमाम अखबारों के वो लेखक हैं, लिखते रहते हैं, साथ ही साथ उनका अपना प्रकाशन भी है और कांग्रेस को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। स्वागत करते हैं सुरेंद्र जी। नमस्कार। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने जो प्रदर्शन किया है, सबसे पहले तो बताइए प्रदर्शन क्या कर गया? उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने जो प्रदर्शन किया वो कहा जाए कि अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन माना जाएगा। और कांग्रेस जो पिछली बार 7% वोटों पर थी उससे भी बहुत नीचे 3% पर आ गई है। तो ये कांग्रेस के लिए तो चिंता की बात है, लेकिन लोकतंत्र के लिए भी बड़ी चिंता की बात है, खतरे की बात है कि अगर देश के सबसे बड़े प्रदेश में कांग्रेस अगर 2 सीटों पर सिमट जाती है तो विश्वास कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस की क्या गति होने वाली है। दूसरी ओर अगर बात की जाए कि कांग्रेस क्यों जरूरी है, तो कांग्रेस के पीछे जरूरी होने के पीछे एक कारण जो बड़ा देखा जाता है कि कांग्रेस के अंदर भले ही कई तरह के भेद रहे हों, कई प्रकार के लोग रहे हों, लेकिन कांग्रेस की जो विचारधारा थी वो राष्ट्र के प्रति विचारधारा रही है। बाकी जो क्षेत्रीय दल जो आए हैं उनकी विचारधारा अपने परिवार तक या अपनी जाति विशेष तक रही है। इसलिए इस तरह की राजनीति कोई भी करे, लेकिन वो आमतौर पर आम लोगों के लिए बड़े ही घातक साबित होती है। इसलिए कांग्रेस की वकालत करना आज समाज के लिए जरूरी है। दूसरी ओर अगर देखा जाए तो कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश के चुनाव में के पूर्व जिस तरह की भूमिका कांग्रेस ने सड़क पर तय की, कांग्रेस ने अपनी भूमिका विधानसभा के अंदर तय की, कांग्रेस ने अपनी भूमिका आंदोलन के तौर पर तय की, उससे लगने लगा था कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में सरवाइव कर रही है। लेकिन जब परिणाम आए तो लोगों के मन में भी बड़ा धक्का लगा और ये जो कांग्रेस की हार के साथ साथ आंदोलनों की भी हार के तौर पे इस हार को देखा जा रहा है। क्योंकि जो जनता के प्रति, जनता के मुद्दों पर कोई पार्टी अगर सड़क पर संघर्ष करती है और जनता उसके साथ नहीं रहती है तो आने वाले दिनों में जनता के साथ अगर अन्याय होता है तो कोई भी दल खड़ा नहीं होगा और ये जनता की बड़ी हार होगी। इसलिए जरूरी ये था कि कांग्रेस को भले ही हम प्रतिपक्ष में रहती, उसको सम्मानजनक सीटें मिलना जरूरी थी ताकि वो एक प्रतिपक्ष की भूमिका अदा करे। अब शैलेंद्र जी बात आती है कि कांग्रेस रसातल में क्यों चली गई, तो इस पर अगर आप अध्ययन करें तो कांग्रेस ने बहुत बड़ी कुछ गलतियां की हैं जिसके कारण कांग्रेस धीरे धीरे रसातल पर चली गई। कांग्रेस ने अगर कहा जाए बड़ी गलती की बात की जाए तो कांग्रेस से बड़ी गलती राजीव गांधी के द्वारा हुई। राजीव गांधी ने एक जमाने में एक एनजीओ के जो मुस्लिमों की एनजीओ थी उसने दबाव बनाया और साहिबानों केस में कांग्रेस जो राजीव गांधी साहिबानों के पक्ष में खड़े थे वो साहिबानों के विरोध में खड़े गया, वो संसद से उसको वापस कराया। गुजारा भत्ता का मामला, वहां से कांग्रेस का पतन का शुरुआत हुई और उस पतन के बाद लगातार फिर ताला खोला और इसके बाद फिर मुसलमान पीछे हो गए, फिर हिंदू नाराज हो गए और फिर सरकारी कर्मचारी नाराज हुए। धीरे धीरे करते 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 कांग्रेस आज इस स्थिति में पहुंच गई। लेकिन इन सब के बीच में अगर कहा जाए, जो बुनियादी बात कहा जाए, तो कांग्रेस का असली कारण क्या रहा उस पर अगर विवेचन करें तो प्रधानमंत्री नेहरू और प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और इसके बाद अगर बात करें तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल को अगर हम देखते हैं, मुझे सौभाग्य है कि मैं जब 9 साल का था तो
श्रीमती इंदिरा गांधी से मुझे मिलने का अवसर मिला। तो इंदिरा गांधी के ज़माने को मैंने देखा, बचपन से मैं देखता आया, तो उन्होंने एक टीम थी कांग्रेस की जो वैचारिक रूप पे कांग्रेस के लिए काम करती थी। लेकिन इंदिरा गांधी के निधन के बाद कांग्रेस ने अपने विचार का कार्य कम्युनिस्टों को दे दिया, और कम्युनिस्टों की जो विचारधारा है वो भारतीय विचारधारा और भारतीय अवधारणा के एकदम विपरीत थी। उसी विरुद्ध के कारण ये स्थिति पैदा हो गई कि जो युवा पीढ़ी आई है भारत की, वो युवा पीढ़ी कांग्रेस से नफरत करने लगी। जब तक कांग्रेस युवा पीढ़ी को अपने अतीत का ज्ञान नहीं कराएगी और राष्ट्रवादी सोच कांग्रेस की अपनी प्रकट नहीं करेगी, तब तक कांग्रेस को भारत में सरवाइव करना कठिन है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये करना कि कांग्रेस ने अपने कार्यकर्ता को, अपने कैडर को पीछे कर दिया। कांग्रेस ने सर्वाइवल के लिए इतने प्रयोग किए, उन प्रयोगों में अपने कार्यकर्ता, जो उनके हर गांव में एक एक कार्यकर्ता 10-10 परिवार होते थे, वो परिवार आज कांग्रेस से अलग हो गए। और धीरे धीरे ये स्थिति हो गई कि गांव के गांव का, शहरों के शहर अगर आप देख ले तो वहाँ साफ हो गए, कांग्रेस के लोग नाम लेने वाला नहीं है। जो परिवार, अगर आप बनारस की बात करें तो त्रिपाठी परिवार के सबसे अंतिम जो व्यक्ति मिर्जापुर से ललितेश होते थे, आज उन्होंने भी कांग्रेस को छोड़ दिए। पडरौना की बात करें तो आरपी सिंह ने कांग्रेस को छोड़ दिया। अगर आप बात करें सिंधिया की, तो सिंधिया को भी कांग्रेस ने डंडे मार के भगाया है, और यही स्थिति राजस्थान में बनते बनते रह गई है। तो कांग्रेस को ये देखना पड़ेगा कि अपने लोगों को सहेजना सीखना पड़ेगा। जब तक कांग्रेस अपने लोगों को सहेजेगी नहीं, अब प्रियंका गांधी ने एक इंटरव्यू में कहा कि जो जाना चाहते हैं वो कांग्रेस को छोड़ के चले जाए। ये क्या बात हुई? सारे दल जो है, भारतीय जनता पार्टी आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, वो तो लोगों को आमंत्रित कर रही है, जिसको आना चाहिए वो हमारी पार्टी में आए। और कांग्रेस की एक नेता कह रहे हैं कि जिसको छोड़ना हो तो छोड़ के चला जाए। तो ये बड़ी हास्यास्पद स्थिति पैदा हो गई कि आप क्या करना चाह रहे हैं? आप राजनीति कर रहे हैं या प्रयोग कर रहे हैं या जनता की सेवा करना चाहते हैं? आपको इसमें तय करना पड़ेगा कांग्रेस को कि वो करना क्या चाहते। अच्छा, जैसे जो प्रदेश अध्यक्ष है अजय कुमार लल्लू, संघर्ष करते रहे, तमाम मुद्दों पे उन्होंने सड़कों पे संघर्ष किया, लेकिन उनका संघर्ष सफल क्यों नहीं हुआ? कांग्रेस का संघर्ष सफल इसलिए नहीं हुआ कि कांग्रेस का जो आंदोलनजीवी सिद्धांत था, उस सिद्धांत को लल्लू समझ नहीं पाए। अच्छा, लल्लू उन मुद्दों को लेके, जो करंट मुद्दे नहीं होते थे, उन मुद्दों पर कूदते थे। तो मीडिया में तो चर्चा हो जाती थी, कुछ दिन तक टीवी पर डिबेट में आता था, लेकिन कांग्रेस आम आदमी को जैसे कनेक्ट करने की बात थी उसको नहीं जोड़ पाई। इसी का परिणाम अगर आप देखेंगे, कांग्रेस ने उन लोगों को टिकट दी जो विक्टिम थे, जिनके लोगों के साथ अन्याय हुआ, उनको टिकट दी, लेकिन वो खेत रहे। उनको इतने कम वोट मिले, उससे अच्छा तो अपने किसी कार्यकर्ता को लड़ाते, तो जमानतें जब्त हो गई। तो बात ये है कि आप तत्कालिक राजनीति करेंगे तो कांग्रेस अब सर्वाइव नहीं कर पाएगी। आपको देखना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी ने 70 साल की यात्रा में अपने आप को 2 बार रिवाइव किया। जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी बनी, और भारतीय जनता पार्टी बनने के बाद उन्होंने किस तरह से अपने कैडर को मजबूत किया, अपने लोगों को मजबूत किया, वही काम करना पड़ेगा। अगर आप आश्चर्य करेंगे, मैं तो पूरे देश में घूमता हूँ, और सौभाग्य से मैं एक ऐसे समाचार पत्र का उत्तर प्रदेश में ब्यूरो चीफ रहा जिसका मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र में बड़ा स्कोप रहा। तो वहाँ के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में अक्सर आते रहते थे, लेकिन हम उनसे जब बात करते थे कि भाई उत्तर प्रदेश में कांग्रेस सर्वाइव नहीं कर सकती, आप लोग कुछ उत्तर प्रदेश के लिए करो, तो उनके लिए उत्तर प्रदेश में जो कांग्रेस के लिए काम करने वाले थे, उनके प्रति उन्हें बड़ी घृणा का भाव रहता था। अगर दूसरे प्रदेश का मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के कांग्रेसियों के प्रति अगर घृणा का भाव रखेगा तो कैसे सर्वाइव होगा? तो बहुत चीजें हैं जो कांग्रेस को अंदर तक देखना पड़ेंगी। और कांग्रेस जो नहीं है, कांग्रेस ने पीके और डीके के आधार पे कांग्रेस अगर उत्तर प्रदेश में सर्वाइव कर सके तो कभी नहीं कर पाएगी। उन्होंने खटिया आंदोलन चलाएंगे, लठिया आंदोलन चलाएंगे ना, आंदोलन से कांग्रेस सर्वाइव करने वाली नहीं है। एक बात थी कि प्रियंका गांधी जब कांग्रेस में आएंगी, बार बार मांग हो रही थी, तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की हालत बेहतर हो जाएगी। प्रियंका गांधी भी इस चुनाव में आई, उन्होंने लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का मुद्दा भी दिया, नारा दिया, बहुत सारी महिलाओं को, 160 करीब महिलाओं को टिकट भी दिया। उसके बाद भी महिला को जोड़ने का जो काम था वो सफल नहीं हुआ। जी, मूल कारण है, मुद्दे अच्छे थे कांग्रेस के, इसमें कोई दो राय नहीं। सारे लोग पहले, कई राजनीतिक दल दबाव में भी आ गए थे जब प्रियंका गांधी ने इन मुद्दों को रेस किया। लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए तो आपकी तैयारी कितनी है? मुद्दे चाहे जितने अच्छे हों, लेकिन आपके पास तैयारी नहीं होगी तो मुद्दे को भुना नहीं सकते आप। ग्राउंड जीरो पर जब आपके पास कार्यकर्ता नहीं,
आप महिलाओं को टिकट दे रहे हैं, लेकिन महिलाएं भी तो हो आपके साथ, उस स्तर की महिलाएं आपने तैयार की हैं तो चुनाव लड़ सके। अंतिम समय में आप खोज रहे हैं कि हम महिला को टिकट देना है, उस महिला को चाहे वो कि पार्टी की नहीं भी हो उसको भी आप टिकट दे रहे हैं। तो बात वहीं खड़ी होती है कि आपको ग्राउंड जीरो पर आपको इस बात की तैयारी करना ही पड़ेगी कि आपको 20 साल का प्लान बनाना पड़ेगा कि 20 साल बाद उत्तर प्रदेश की सत्ता हमें हासिल करना, उस लक्ष्य को लेके उस तरह के लोगों को तैयार करना पड़ेगा, तब ही आप आएंगे। इस चुनाव में अगर देखा जाए तो काफ़ी लोग जो हैं चुनाव की टिकट मांगते मांगते कांग्रेस में भी टिकट मांग रहे, तो अचानक वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए, कुछ लोग तो मंत्री भी बन गए हैं। तो इस तरह के जो लोग आते हैं जो तत्कालिक आपको देखना पड़ेगा लाभ के लिए, तो उस राजनीति में आपको देखना पड़ेगा कि समर्पित, संगठित और उनकी वैचारिक रूप से सबसे बड़ी बात है भारतीय जनता पार्टी की विजय के पीछे जो लक्ष्य है उसको आपको समझना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी अगर आज टिकी है या खड़ी है तो उनका राष्ट्रवाद के प्रति जो लक्ष्य है, उनका मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री डंके की चोट पर कहता है कि नहीं मैं ये नहीं करूंगा, मैं ये करूंगा, वो अपने लक्ष्य से कभी भटकता नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं माननीय योगी जी, मैंने उनसे भी कई बार सवाल किए, तो उन्होंने जो उनके मन में है या उनकी पार्टी के मन में, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि मैं इस लक्ष्य से पीछे हटने को तैयार नहीं हूँ, सत्ता रहे या ना रहे, सरकार बने या ना बने, लेकिन सरकार बनाने के लिए हम ऐसे समझौते नहीं करेंगे जो देश के लिए नुकसानदायक हों या समाज के लिए नुकसानदायक हों। तो इसी तरह कांग्रेस को भी तय करना पड़ेगा कि वो किस राइट विंग में जाना है कि लेफ्ट विंग में। अगर लेफ्ट विंग में जाएगी तो कांग्रेस उत्तर प्रदेश क्या देश में कभी सत्ता में नहीं आ पाएगी। वो सिर्फ ऐसा देख रहे हैं कि बिल्ली के भाग से छीका टूटे, तो वो वक्त निकल गया है। क्योंकि अगर आप जिससे मुकाबला है, भारतीय जनता पार्टी जो है 365 दिन काम करती है और कांग्रेस सिर्फ 65 दिन काम करती है, तो कहाँ हम मुकाबला करेंगे। 300 दिन तो वैसे ही आपके मुकाबले में आगे है, तो आप वोटों में कैसे आगे आ सकते हैं। तो दोस्तों, ये सुरेंद्र जी का इतना अनुभव है, जिन्होंने कांग्रेस के साथ एक लंबे समय तक काम भी किया है, उसकी राजनीति को देखा है, बहुत सारे बड़े छोटे नेताओं से उनकी व्यक्तिगत बातचीत होती रही है। तो उनका भी मानना है कि जब तक आप विचारधारा पे नहीं टिकेंगे तब तक कांग्रेस की वापसी नामुमकिन है। जी जी, नहीं कभी नहीं। एक नियम भी है कि भाई जो भी चाणक्य ने अगर भारत को एकत्र किया था तो उसने अपने वैचारिक लोगों को इकट्ठा किया था। चाणक्य की रणनीति भी वही थी, वैचारिक लोगों को आप इकट्ठे नहीं करते हैं, आप ले आते हैं कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा और कांग्रेस कमेटी बना डालते हैं, फिर उन लोगों को वो अपने पद की लड़ाई लड़ते हैं, कोई किसी चीज़ की लड़ाई लड़ते हैं। तो ऐसे लोग आपको बहुत ज़्यादा आपकी लंबी यात्रा के साथ ही नहीं हो सकते। वैचारिक तौर पे आपको कांग्रेस को खड़ा करना पड़ेगा और आपको उन लोगों को जोड़ना पड़ेगा जो राष्ट्र के प्रति समर्पित हैं, राष्ट्र की विचारधारा। कांग्रेस को अपनी भी विचारधारा तय करना पड़ेगी। इंदिरा गांधी के टाइम पर और नेहरू के टाइम पर जो मॉडल कांग्रेस का था, आज जो दिग्विजय सिंह या कांग्रेस के और जो नेता हैं जिस तरह के भाषण देते हैं, अब आप देखो पंजाब की अगर बात करें तो पंजाब में कांग्रेस ने स्वयं अपने हाथ से सत्ता खोई है, मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस ने अपने हाथ से सत्ता खोई है, और यहाँ तक अगर कहा जाए तो छत्तीसगढ़ में भी जो स्थितियाँ बन रही हैं, अगर कांग्रेस के नेतृत्व ने ध्यान नहीं दिया तो अगले चुनाव में छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस को लौटना बहुत कठिन हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि वहाँ भी मैं गया हूँ तो वहाँ पर भी वहाँ के मुख्यमंत्री या वहाँ के जितने कांग्रेस के लोग हैं उनके प्रति इतनी दूरियाँ हैं, अगर उन दूरियों को पाटा नहीं गया, और वहाँ जो वादा हुआ था 2.5 साल के मुख्यमंत्री पद के लिए जो वादा हुआ था उसको कांग्रेस ने पूरा नहीं किया। तो अगर आप अपने नेताओं के साथ छल करेंगे तो फिर आप समझ सकते हैं कि क्या हो जाता है। भाई हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ अगर नेतृत्व ही छल करेगा तो नुकसान तो उठाना ही पड़ेगा। तो बहुत शुक्रिया दोस्तों आपका, जो आप इतने लंबे समय तक हमारे साथ रहे, और सुरेंद्र जी का भी, जिन्होंने अपना वक्त निकाला और हम लोगों के साथ बातचीत की। धन्यवाद।